हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि कंपटीशन में अगर आप किसी भी कंडीशन में किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए लेकिन आप अभी भी लगता है कि जो कट ऑफ बनेगा उस कट ऑफ से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक गेस क्या हो सकता है। जस्ट लाइक दैट कि आप कोई फॉल्स गेस ना करें। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठे होते हैं तो आपके ऊपर बहुत ढेर सारा स्ट्रेस होता है, कभी कभी आप रॉन्ग पैटर्न यूज करने लगते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसके बेस पे आप 100% साइंटिफिकली प्रूवन गैस कर पाएंगे और वो ऑप्शन 100% ठीक होगा। ढेर सारे स्टूडेंट्स ने, इवन बहुत लोगों ने इन पैटर्न्स को अप्लाई किया हुआ है, उससे उनको बड़ा फायदा हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़े से टिप्स के बारे में, उसके बाद फिर हम उस गैस पे आते हैं किस तरीके से हम लोग किसी चीज को साइंटिफिकली प्रूवन गैस लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको ये देखना है कि किसी भी सिचुएशन में आपको किसी पैटर्न की तरफ नहीं सोचना है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं ऑल ए हो सकता है या ऑल बी हो सकता है। तो इस टाइप के पैटर्न को आपको 100% अवॉइड करना है। 100% अवॉइड करना है कि कोई भी पेपर, चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनडीए का हो, किसी का भी कंपटीशन हो, कुछ इस तरह से सेट नहीं होता है। आप बहुत मेहनत करते हो, उसके बाद आप जा करके जब आप थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट करते हो, सोचना स्टार्ट करते हो क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको लगता है कि अगर आपको हल्का सा आइडिया नहीं लग रहा कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तो आप जनरली गैस पे जाने लगते हो। ये चीज बिल्कुल अवॉइड करना है। बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। कभी कभी कुछ आपको ऐसे वर्ड्स पे बहुत अधिक ध्यान से पढ़ना होगा कि जैसे लिखा हुआ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, समझ आ रही बात। अब आप उसको क्या समझ रहे होगे जल्दबाजी में, ट्रू। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन आती है आपके पास कि आपसे एक मिस्टेक होती है एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ। जैसे सपोज मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो लेट्स से यहां पर मेरे पास है सपोज 2, यहां पे 5, यहां पे 7 और यहां पे सपोज 30। बात समझ में आ रही। तो बच्चा क्या करता है, यहां पे उसके दिमाग में आता है कि वाइल्ड गैस है, एक तरीके से समझ नहीं आ रहा क्या करना मुझे। ठीक है ना। और हमें इसका आंसर भी करना है, लेट्स से आंसर करना है। आंसर जरूरी नहीं आपको करना है ना, तो ऐसे में आप फालतू गैस नहीं करना है। आपको क्या लग रहा होगा कि सर ये एक्सट्रीम वैल्यू है, लगा देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। क्वेश्चंस आपको जो आ रहे हैं उन्हीं को लगाना है, वरना जो गैस मैं आपको परफेक्टली बताऊंगा उसके तरफ से आपको जाके थोड़ा सा सोचना है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कुछ और भी पैटर्न पे काम करना है। एक मेथड हो सकता है कि आप उसको परफेक्टली कर पाओ, वो ये है कि मतलब मैंने देखा कुछ बच्चे इन चीजों पे थोड़ी सी कोशिश करते हैं और यहां पर आपको ठीक लगता है, उसको मैं बोल सकता हूं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब यह है कि किसी भी पैटर्न पे अगर आप कुछ भी ऐसा प्रोसेस हो और आपके पास मान लेते हैं ए है मे बी, है ना, मे बी, और सी मतलब एक तरीके से कंफर्म है कि ये नहीं हो सकता। ठीक है। सी के लिए आपको कंफर्म हो गया कि इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। अब क्या है, आपके पास ये हो गया, सपोज लेट से बी भी हो गया, एक आपने कंफर्म कर लिया ये नहीं है, तो आपके पास चांसेस ज्यादा हो गए कि आप मतलब एक तरीके से मैनेज कर पाओ कि आंसर क्या होगा। क्योंकि अब आपको सपोज सी है, फिर एक डी भी है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है जिसमें से चूज करना, और कहीं से भी आपने इसे भी कट कर दिया कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो 50-50 ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप से एक बार के लिए आप ऑप्शन तक जा सकते हैं। ठीक है ना। अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आपको कभी भी ऐसे दिखे कि ट्रू और फॉल्स में से आपको डिसाइड करना कि ट्रू है या फॉल्स है, तो आप एक तरीके से अपना बैट ट्रू की तरफ लेके जाना। ट्रू ये तब है कि जब आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप अब क्या करो, तो उस कंडीशंस में आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करो। अगर लग रहा है फॉल्स है तो कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आपको बेट लगाना है, गेस करना है परफेक्टली
क्या हो सकता है, तो गो विद ट्रू। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ढेर सारे गेस सीखे। अब एक बात आती है कि एक पर्सन सर मेरे को तो बिल्कुल भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मुझे तो केवल गेस से काम चलाना है। समझ आ रही बात? आपने ढेर सारे क्वेश्चंस लगा लिए और आप बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और मैं तो फेल हूं, तो उस स्थिति में रिस्क लेना बेकार है। अल्टीमेटली गो विद बी ऑप्शन। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर कोई भी क्वेश्चन डेवलप कर रहा है तो उस स्थिति में ना तो ए डालेगा, कोशिश करता है वो, अगर कहीं एक गेस की बात हो रही है। ये केवल उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी टिप्स नहीं है जो 100% उन्हें लग रहा है वो क्लियर कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 20% क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब वो किसी तरीके से चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आए, क्वालिफाई तो हो नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में गो विद बी, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग एक मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो मेथड है कि जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपने ढेर सारे गेस लगा लिए, आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई होने जा रहे हो और आपको लगता है कि मैं किसी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकता, तो उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ठीक है और थोड़ी सी परसेंटेज और अच्छी हो जाए तो रैंक अच्छी आ सकती है। उस सिचुएशन में कुछ क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं जहां पे आपको लग तो रहा है कि ये ऑप्शन होगा लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे हो। लेट्स से अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है या मैथ्स का आ जाता है, किसी का भी आ जाता है, एक क्वेश्चन सपोज मैं ले लेता हूं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, है ना, 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है आपके पास, कह रहा है कि आप बताओ इसमें से कौन सा राइट फॉर्मूला है फॉर द टाइम पीरियड के लिए, राइट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, तो ये है सपोज 2 पाई, ठीक है ना, L अपॉन जी, ठीक है, L अपॉन जी, एक ये है, और रेज टू द पावर अगर यहाँ पे लिया है 3/2, इजंट इट। यहाँ पे अगर बी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, दिया है आपके पास t इक्वल्स टू, ठीक है, 2 पाई, आपके पास है f अपॉन L, ठीक, और यहाँ पर इस सिचुएशन हाफ है, ठीक है। फिर आपके पास एक सी ऑप्शन है, उसमें दिया है आपके पास t इक्वल्स टू सपोज 2 पाई, है ना, और यहाँ फोर्स प्रेशर मतलब P दिया हुआ है और इस तरह से आपको लगा रखा है और यहाँ पे बोला इसने अपॉन जी, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 3 भी है, एक ये है। उसके बाद आपके पास डी ऑप्शन है और यहाँ पे दिया है t इक्वल्स टू 2 पाई, आपको दिया है L अपॉन जी स्क्वायर रूट के बीच में। अब आप खुद गेस करो इस क्वेश्चन में, मतलब हो सकता है आपको अभी ऑप्शन पता हो, मैंने इजी सा एग्जांपल लिया ताकि आप इस चीज से मेथड को प्रॉपरली समझ पाए। तो गेस करना, वाइल्ड गेस करना, बेट लगाना, आप इतनी मेहनत से आप तैयारी करते हो, उसके बाद लास्ट में आपको ये करना पड़े, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं इसको अप्लाई करते हो तो बिल्कुल रिस्क नहीं है, 0 रिस्क है। अब आप ध्यान से देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। सिंपल वे में आप सबसे पहले क्या करो, इसमें टेस्ट ही तो करना है कि कौन सा फॉर्मूला ठीक है। क्या पता आपके दिमाग में उस समय, क्योंकि आप लोग टेंशन में होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्ट्रेस होता है, टाइम कम होता है आपके पास, आप ढेर सारे क्वेश्चंस पे अननेसेसरी टाइम लगा चुके होते हो, आंसर नहीं मिल रहा होता, आपके अंदर ढेर सारा टेंशन होती है। तो उसको किस तरह से हम इसको मैनेज करें कि इसका आंसर परफेक्ट मुझे मिल जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, यूज डायमेंशनल एनालिसिस, इजंट इट। डायमेंशंस आप लगा दो, डायमेंशंस, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब आप डायमेंशंस यूज करोगे बोथ द साइड्स तो आपको 100% दिखेगा कि कोई ना कोई पार्ट जो होगा, मोस्टली सारे के सारे डायमेंशनली प्रूव नहीं होंगे। और डायमेंशन एनालिसिस ये बताती है आपको कि अगर इक्वेशन परफेक्ट है, अगर वो फॉर्मूला परफेक्ट है, तो आप मान के चलो डायमेंशनली वो 100% ट्रू होगा। तो उस हिसाब से 100% जो ऑप्शन है डायमेंशंस के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो इसका देखो टी है, समझ आ रही बात, LHS का डायमेंशन, LHS का डायमेंशन टी है। इसी तरीके से ये कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशन लेस होती है। और यहां पर कितना है आपके पास, L है, तो L का L हो गया, ठीक है, L का लेंथ हो गया, ठीक है ना, लेंथ हो गया, ठीक। और आपके पास यहां पर आ गया अंडर रूट में,
और यहाँ क्या है आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का एल हो गया, सेकेंड का स्क्वायर हो गया, इजंट इट। तो ये चीज बची। अल्टीमेटली अब अगर आप देखोगे तो सिचुएशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 है। अल्टीमेटली आपके पास यहां पर जो वैल्यू बच रही है आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट RHS में भी, ये तो LHS था, तो RHS में कितना आ गया आपके पास, RHS में भी आपके पास जो डायमेंशन बच रहे हैं वो कितने हैं, T। तो अब बाकी सबका चेक करा तो आपको डायमेंशंस इक्वल नहीं दिखेंगे। जब इसके डायमेंशंस LHS में RHS में प्रूव हैं तो ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। ये उस स्थिति में है जब आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं था आंसर क्या है। समझ आ रही बात? ठीक है स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी क्वेश्चंस देखे, आपने मेथड देखा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, क्या करेंगे। हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पे ऑलरेडी डिस्कस किया। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको अपना एक्सपीरियंस यूज करना होगा और एक तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मेरे पास एक θ1 है और एक θ2 है। अब आप सोचो जरा सा कि अगर मैं सपोज ये मास है, ठीक है ना, ये मास है, अगर W है, इस पे जो वेट है दैट इज W, ठीक है ना, और यही स्थिति है आपके पास, आपको दिख रहा होगा, ठीक, इट इज कनेक्टेड टू दिस थिंग। अब अगर आप इस वाले एंगल को, जो ये बॉडी है, इस θ1 को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल 100% डिक्रीज होगा, 100% डिक्रीज होगा। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि θ1 और θ2 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इजंट इट। मुझे अगर इसमें से θ1 को इंक्रीज करूंगा तो θ2 शुड बी डिक्रीज, है ना। तो ये इसका डिक्रीज होना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए। तो इस हिसाब से केवल मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है बी, ठीक है, क्योंकि वहां पे न्यूमरेटर में मेरे पास tan θ1 आ रहा है। समझ आ रही बात? तो इस टाइप के जो परफेक्ट गेस प्रोसेस है ये आपको 100% काम करेगा। और अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप यहां पर ये गेस लगा सकते हैं। ओके।